तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन। तो टॉपिक है इंडिया का रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप विद नेबर कंट्री। तो मेनली फोकस है नेबर कंट्रीज पे इस टॉपिक में। व्हाट इज इंडिया रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या है आपको टॉपिक जो ओके कंट्री वाइज और इशू वाइज होते हैं, जनरल क्वेश्चन नहीं होते इसमें। एंड यहाँ पे हमें देखना है क्या क्या देखना है, हमें बायलैटरल रिलेशंस देखने हैं, डिस्प्यूट क्या कंट्रीज का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस, चाइना का फैक्टर देखना है, वे फॉरवर्ड करना है। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, एक तो कश्मीर इशू प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, सीज फायर एग्रीमेंट है हमारा जो सीज फायर वायलेशन करता रहता है, डिप्लोमेटिक टेंशन रहता है, ट्रेड सस्पेंशन है दोनों का। एनालिटिकल थीम्स अगर देखें तो वाई स्ट्रेन अभी भी रिलेशन अभी भी स्ट्रेंड है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है। तो मिलिट्री और पॉलिटिक्स का क्या रोल है इन रिलेशन को बेकार करने में। तो फिर हम देखेंगे इंडिया नेपाल मोस्ट रिपीटेड थीम है, एक तो हिस्टोरिकल कल्चर ट्रैवल्स है, दोनों का ओपन बॉर्डर है, रिलीजियस लिंक्स है इंडिया नेपाल के, एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन होता है, वहाँ से लोग यहाँ माइग्रेट करते हैं तो जॉब के लिए। फिर काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये क्या हमारा कॉन्टिजियस इशू है दोनों के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन इशू था 2015 में, ब्लॉकेट परसेप्शन कि इंडिया ने ब्लॉकेट कर दिया, ये था। फिर पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है एक दो, चाइना फैक्टर है, चाइना से बीआरआई प्रोजेक्ट कर रहा है चाइना नेपाल में, फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इरिटेट्स क्या है, एक तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो दिमाग में एंटी इंडिया सेंटिमेंट भरा हुआ है। फिर ब्रॉडर मैप डिस्प्यूट होता रहता है, एंड देयर इज अ बॉर्डर मैप डिस्प्यूट। नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करें तो स्ट्रेंथ एरिया क्या है, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कॉपरेशन। इंडिया बांग्लादेश की स्ट्रेंथ एरिया है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कॉपरेशन। एंड देन पावर सप्लाई एग्रीमेंट है। मेजर इशू क्या है, डायरेक्ट पीवाई क्यू आ चुका है, जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है, इलीगल माइग्रेशन होता है बांग्लादेश से, एक प्रॉब्लम है। बॉर्डर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इंडिया मालदीव रिलेशनशिप बात करें तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है मालदीव्स की इंडियन ओशन में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है यहाँ पे, इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया था, चाइना की प्रेजेंस बढ़ी है मालदीव्स में। श्रीलंका की अगर बात करें तो देन आई विल टॉक अबाउट श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका रिलेशन। तो इंडिया श्रीलंका में हमें देखना चाहिए तमिल इशू एक तो है, फिर फिशरीज का डिस्प्यूट रहता है, फिशरीज जो है वो क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, फिशरीज डिस्प्यूट रहता है। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस सपोर्ट, इकोनॉमिक के टाइम क्राइसिस सपोर्ट। फिर इंडिया भूटान रिलेशन, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है दोनों के बीच, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तो वो हाइड्रो पावर बना के इंडिया को ही बेचता है। फिर सिक्योरिटी पार्टनरशिप है हमारी, डोकलाम इशू है। इंडिया म्यांमार रिलेशन की बात करें तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है म्यांमार। फिर इंसर्जेंसी इशू है इंडिया म्यांमार में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है म्यांमार के साथ, कलादान वाला, कलादान मल्टी ट्रांजिट प्रोजेक्ट, वहाँ से इंसर्जेंसी आती है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ भी म्यांमार है यहाँ से इंसर्जेंसी आती रहती है। सो यहाँ से आती है इंसर्जेंसी म्यांमार से। देन रिफ्यूजी क्राइसिस, वहाँ से रोहिंग्याज आ रहे हैं। चाइना फैक्टर नेबरहुड में देखें तो बीआरआई को एक्सपेंड कर रहा है चाइना, फिर डेट डिप्लोमेसी से सारी कंट्री को फंसा लेता है। फिर इस स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट कंसर्न, इंडिया क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल से इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का इम्पैक्ट देखो नेपाल में दिख रहा है, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, हर जगह चाइना का इम्पैक्ट दिख रहा है। रीजनल पॉलिसी फ्रेमवर्क करके अगर बात करें, रीजनल पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारे क्या है, तो हमें प्रिपेयर करनी है कोर डॉक्ट्रिन्स। एक तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दैट इज एनएफपी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देन सागर पॉलिसी इंडियन ओशन में, सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। देन हमारा एक्ट ईस्ट एशिया के लिए है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, साउथ ईस्ट एशिया के लिए हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्टिस पॉलिसी। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं तो इंडिया नेपाल रिलेशन के टेंशन और उसके सॉल्यूशन, इंडिया बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे है, फिर चाइना फैक्टर इन द नेबरहुड, इंडिया मालदीव स्ट्रेटेजिक रोल और फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, क्या फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का। तो हमें हर एक कंट्री का पहले हिस्टोरिकल टाइज देने चाहिए, हिस्टोरिकल टाइज, फिर किस एरिया में कॉपरेट कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स क्या है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, चाइना फैक्टर हमें देखना है, चाइना हर जगह घुसा हुआ है, वे फॉरवर्ड करना है। तो हमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव हाई प्रायोरिटी वाले एरिया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर श्रीलंका भूटान करना है, मीडियम प्रायोरिटी में म्यांमार आता है। तो यूपीएससी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पूछता है, यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है, सिक्योरिटी कॉपरेशन, वाटर शेयरिंग इश्यूज। यूनिवर्सल लाइन जो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया रिलेशन विद द नेबर, फ्रॉम फॉर्म बनाते हैं, कॉर्नर स्टोर बनाते हैं ऑफ द इंडिया पॉलिसी। तो इंडिया की कॉर्नर स्टोर है, तो इंडिया के जो नेबर है, सपोज ये स्टोर है, और हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है वो हमारे कॉर्नर स्टोर, जो इंडिया के रिलेशन है नेबर के साथ, ये कॉर्नर स्टोर बनाते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। रीजनल स्टेबिलिटी एसेंशियल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए। रीजनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। यूनिवर्सल कंक्लूजन लाइन, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इज अ की टू इंश्योरिंग पीसफुल एंड स्टेबल रिलेशन इन द नेबरहुड। तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट करना चाहिए, हमें म्यूचुअल ट्रस्ट स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, ये सब कुछ क्या करना है हमें
स्ट्रेंथन करना है टू इंश्योर पीसफुल, कैसे पीसफुल स्टेबल रिलेशन, हमें कैसे रिलेशन हो पीसफुल एंड स्टेबल रिलेशनशिप रहे इन द नेबरहुड।